तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम जानेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ NaOH3 आर एडेड टू 15 ग्राम of CH3COOH solution, the residue is found to weight 18 ग्राम. What is the mass of carbon dioxide released in this reaction? तो इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज होगी। तो देखिए सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम जान लेते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये पहला क्वेश्चन है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो इसमें हम जानेंगे क्या कि ये जानना है हमको टोटल कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है ये, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है कि इतने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इतने ग्राम एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और रेसिड्यू बनता है, ठीक है। तो उसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमको कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड वाले पे यानी कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये वैलिड होगा, ठीक। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक। तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं। ये सोडियम एथेनोइक एसिड पहले ले लिया हमने, CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव्स आउट। तो अब जी रिएक्शन के अंदर बनेगा क्या क्या, देखिए सबसे पहले ये बना देगा सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA प्लस वाटर रिलीज होगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है कि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है हमने। कितना लिया है? 6.3 ग्राम, यानी कि 6.3 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट लिया। उसके बाद में कितना लिया है? 15 ग्राम जो है सोडियम एथेनोइक एसिड लिया। अब ये जो बना ये रेसिड्यू कहलाएगा। ये रेसिड्यू कितना मिल रहा है हमको? 18 ग्राम, ठीक, 18 ग्राम मिल रहा है। अब पूछ रहा है कि मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो सपोज कर लिया हमने ये x इसका मास हमको मिलेगा। तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड वाले कंसेप्ट को लगाएंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखेंगे हम? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। टोटल मास कितना है? यानी कि 15 प्लस 6.3 ग्राम इक्वल टू किसके होगा? 18 प्लस x। ये 15 और 6.3 हम जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.3, 15 6 21, 21.3 और ये कितना हो गया? 18 प्लस x की वैल्यू जब हमको फाइंड करनी है तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, प्लस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे बॉड मास से। तो ये क्या हो जाएगी? माइनस की, और ये बचेगा 21 में से 18 जाते हैं तो 3 बचते हैं, 3.3 ग्राम। मतलब इन दोनों को जोड़ लो 18.3। तो कहने का मतलब है कि 18 ग्राम जब इधर मिलेगा तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3.3 ग्राम, जो कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जो होगा मास का वो इसके प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाएगा। रिएक्टेंट का सम प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। तो आइए इसी पर दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaOH CO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COH weighing 10 ग्राम,
वही क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड। इसमें कितना है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, द रेसिड्यू फाइंड टू अ वेट 12 ग्राम है, सो दैट द ऑब्जर्वेशन इज एग्रीमेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर वैलिड करके दिखाइए, ये एग्रीमेंट है उसका, ठीक। यानी कि तो फिर वही इसकी रिएक्शन कितनी होगी, CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव्स आउट, क्या मिलेगा हमको, सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। ये रेसिड्यू है, ठीक, रेसिड्यू। अब CH3 4.2 ग्राम NaOHCO3 4.2 ग्राम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3 जिसका वेट है 10 ग्राम, ठीक। उसके बाद में क्या है, रेसिड्यू कितना फाइंड हुआ हमको, 2.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड की फिर वैल्यू पूछ रहा है कि x हो गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे, यानी कि सम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो 10 प्लस 4.2 इज इक्वल टू 2.2 प्लस x, ये कितना हो गया 10, यानी कि 10 और 14.2 माइनस 2.2 इज इक्वल टू x, तो ये कितना बनेगा 12 ग्राम। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी हमारी, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। आइए अब देखते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के राइट द फॉर्मूला इन ईच केस, के फर्स्ट है इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 1.16 बाई मास, हाइड्रोजन 1, और इसी तरीके से दे रहा है सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1.1 है बाई मास, इसने सल्फर 32 का दी, ठीक। इफ एस एंड ओ आर इन द रेशियो 1.15 बाई मास, तो इसमें एक चीज़ है, कन्फ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ एस 32 दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, O 16 दिया हुआ है और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सल्फर और ऑक्सीजन तीन ही कंपाउंड की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और सल्फर का तीनों का एक साथ में इसने लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन होगा इनमें क्या करना है हमको कि हर केस में उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक। तो यहाँ से हमको पहले ये जान लें कि ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अच्छा, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि हाइड्रोजन H2O, पानी को हम किसी भी मेथड में बनाएं तो H2O का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि 1:8। मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बनाया जाए। और दूसरा जो कंपाउंड बनाता है वो क्या बनाता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसका जो रेशियो होगा इनके हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 32, 1:16। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कभी भी बनेगा तो 1:16 में बनेगा, और पानी जब भी बनेगा वाटर तो 1:8 में होगा। तो अब इस क्वेश्चन से हमको ये देखना है कि जो रेशियो जो दिया हुआ है बाई मास दिया हुआ है, इसका हमको मास गिवन है, और इसके रेशियो से हमको ये पता करना है कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर वो क्या बनेगा, उसका हमें उसका फॉर्मूला लिखना है, राइट द फॉर्मूला इन ईच केस, ठीक, इन ईच केस में लिखना है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पोर्शन में हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया हुआ है, कितना, बाई मास दिया हुआ है, यानी कि 1:16 बाई मास। अच्छा, मोल के रेस्पेक्ट में हमको कितना दिख रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि 1:1 बाई मोल दिख रहा है, ठीक। अब हमें इसका केमिकल फार्मूला बनाना है। तो भैया केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, केमिकल फार्मूला बनाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से, गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम इसका केमिकल फार्मूला बनाएंगे, ठीक। तो गिवन मास कितना है इसका 1 अपॉन हाइड्रोजन का गिवन मास 1 है, और मोलर मास भी कितना होता है 1 रेशियो। अब ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, गिवन मास यानी कि 1:16, 1:16 में हमको ये गिवन है, ठीक है। और
इसका मोलर ऑक्सीजन का मोलर मास होता है कितना है 16, यानी कि 1:1:1:1 1:1 में हमको मिल गया। अब 1:1 में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा HO। HO तो कुछ होता नहीं है, यानी कि जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है वो कितना होगा H2O2 होगा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा H2O2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो HO क्या होता है, HO तो कुछ नहीं होता है, H2O2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो पहले वाले का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना होगा H2O2, फर्स्ट आंसर है ये, ठीक। अब दूसरे आंसर में भी सेम हमें इसी तरीके से देना है। दूसरा आंसर क्या कहता है कि उसमें हमें सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो दो कंपाउंड बनाती है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। तो अब इफ S एंड R रेशियो बाई मास कितना दिया हुआ है इसका 1:1, ठीक, 1:1 इसका मास है। तो यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है सल्फर का होता है 32 रेशियो। ऑक्सीजन का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, ठीक। हम ये सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो ले रहे हैं। अब इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो देखिए 16 बन जा 16 और 16 2 जा क्या करा, ठीक है 1:2:1:1। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 इधर चला गया 1:2, यानी कि सल्फर कितना आना चाहिए 1 और ऑक्सीजन कितना आना चाहिए 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा ये। ऑक्सीजन का रेशियो 2 आ रहा है और सल्फर का रेशियो 1 आ रहा है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा इसका आंसर कितना होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये वाला रेशियो देखो कितना दे रहा है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका सल्फर और ऑक्सीजन का जो गिवन मास है उनका जो रेशियो है वो कितना है, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो दे रहा है हमको 1:1.5 बाई मास, ठीक हो गया। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला बनाना है इसका। तो यानी कि 1 अपॉन सल्फर का मास कितना होता है 32 रेशियो 1.5 रेशियो कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, यानी कि 16 बन जा 16 16 2 जा 32 1/2 रेशियो 1.5 अपॉन 1, पॉइंट हटाएंगे इसको 0, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी कितना आया S:O। सल्फर का रेशियो 1 आ रहा है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है 3, तो क्या बनेगा सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 3, यानी कि ये कंपाउंड कितना होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हमको कोई और फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो दे रखा हो और इसमें पूछ रहे कि इतना इतना इसका रेशियो है और हमको इसका फॉर्मूला बनाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो किस पर होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक डाटा दिया हुआ है जो ऑब्टेन्ड हुआ किससे, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाई नाइट्रोजन से और डाइऑक्साइड से रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। तो इन्होंने कोई एक डिफरेंट कंपाउंड बनाया, ठीक। अब इसमें क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसके अंदर हमको वैलिड करना है। तो देखिए नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 5 टाइप्स के ऑक्साइड बनाता है, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बना देगा। अब उसमें से हमारा नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके 5 मतलब बना रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 5 टाइप से रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसमें से हमें कंपाउंड बना, तो जब हमने इसको लिया था तो कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है क्या है कि इनका जो फिक्स्ड रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा। तो सिंपल होल नंबर होगा, देखिए अगर हम डायरेक्ट कर दें इसको तब भी वही। अब देखते हैं हम 14 नाइट्रोजन को हमने फिक्स करा, सपोज करा फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, ठीक, इतना ही फिक्स मास होता है इसका।
अब जब फिक्स्ड मास होगा तो यहाँ देखिए ये 14 ग्राम 16 ग्राम बनाया, 14 ग्राम लेके तो 32 ग्राम डाइऑक्साइड बना रहा है, 28 ग्राम जब ले रहे हैं हम तो कितना 32 ग्राम डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। अब 28 को हमने जब आधा करा 14 बनाया तो कितना हो गया, 2 से ये काटेंगे 14 हो जाएगा। अब जब इसको काटा है तो इसका मतलब ये भी फिक्स्ड रेशियो में होगा 16 यानी कि अपॉन 2। तो इसी तरीके से ये भी 28 ग्राम है, कितना 28 ग्राम, तो इसको भी बनाएंगे तो ये भी 14 हो जाएगा और इसको बनाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यानी कि 16 ग्राम। अब हमको एक इसका सिंपल रेशियो निकालना है। तो जब हम इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 16 रेशियो 32 रेशियो 16 रेशियो 40 ग्राम, या इसको ऐसे समझ लो कि इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, और इन दोनों का रेशियो वो एक सिंपल होल नंबर होंगे। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना हो गया 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि रेशियो कितना मिला हमें 1:2। इसका रेशियो निकालें 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 0 का 0, यानी कि यहाँ कितना बचेगा 10, 4 1 जा 4 और नहीं 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इनका जो सिंपल रेशियो होगा 2:5। ये लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या कहता है।